ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा आकर के श्री ठाकुर जी ने कुबला पीड़ हाथी का वध किया। अब ठाकुर जी की लीला में आपको ऐश्वर्य ज्यादा दिखेगा, क्योंकि प्रेमी श्री कृष्ण तो वृंदावन ही रह गए। ऐसा भी कहूं कि ठाकुर जी का स्वभाव वृंदावन में रह गया, अब प्रभाव आगे आ रहा है। वो चंचलता, वो मधुरता, वो प्रियता, अब सब ठाकुर जी ने उसको गौड़ कर लिया। अब ठाकुर जी परब्रह्म की भांति लीला कर रहे हैं, मानो अपने परब्रह्मत्व पर ही ठाकुर जी को क्रोध आ रहा है कि मैं क्यों हूं जिसके कारण मुझे ब्रज छोड़ना पड़ा। कुबला पीड़ हाथी का वध कर दिया। जितने मल्ल थे कंस के रणभूमि में सबको मार दिया ठाकुर जी ने। और 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए कंस को देखा। एक छलांग मार करके ठाकुर जी उसके पास पहुंच गए, दोनों भुजाओं में कंस को उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान तुरंत कारागृह की ओर दौड़े। बंधु, एक बात कहूं, ठाकुर जी का एक खेल है, विरह और संयोग, संयोग और वियोग। जिस किसी को भी संयोग का अनुभव हो रहा है, तैयार रहना, वियोग आएगा जीवन में, क्योंकि ये खेल है श्री कृष्ण का। वो ऐसे ही करते हैं, जिसको संयोग देते हैं उसको वियोग देते ही हैं। और जो कोई भी रुदन कर रहा है, जिसके भी चित्त में वियोग, जिसके भी जीवन में वियोग है, परेशान मत होना, एक दिन संयोग होगा। 11 वर्ष 56 दिन पहले छोटी से एक दिना के ठाकुर जी मैया को छोड़ के चले गए। उनको वियोग दे दिया। कहां तो इतना बड़ा संयोग दिया कि उनके गर्भ से प्रकट हुए, और गर्भ से प्रकट होते इतना बड़ा वियोग दे दिया कि मैया रोती विलखती छोड़ गए। 11 वर्ष 56 दिन तक मैं किसका पक्ष लूं, यशोदा जी का या देवकी का? देवकी मैया रोज कारागृह में खिड़की पे खड़ी हो जाती है। ऊपर साधन नहीं है तो जबरदस्ती घड़े पे घड़ा रख के या कोई ऐसी व्यवस्था करके खिड़की के ऊपर खड़ी हो जाती है, और वहां से वृंदावन से आने वाले लोगों को बुलाती है। बोले सुनो, कहां ते आ रहे हो? बोले हम तो वृंदावन ते आ रहे हैं। अच्छा, तुमने वृंदावन में कुछ देखो? अरे बड़ी सुंदर लता गुल्म, यमुना जी, ऐसी रेणु, ऐसी गैया, ऐसे गोप ग्वाल। देवकी मैया बोले सबसे सुंदर कहा है वृंदावन में? मैया सबसे सुंदर तो यशोदा को लाला है। अरे मैया कैसो चले, कैसी बात बनावे, कैसे नैन मटकावे, वाक्य अंदर तो ऐसी सुगंधी आवे। अरे हम तो सांची पूछो, हम तो भैया देखवे जामे। द्वार वहीं खिड़की पे खड़ी खड़ी देवकी रुदन करती है, मैं कब देखूंगी अपने लाला को? काश इन्होंने यशोदा की लाला की जगह एक बार कह दिया हो तो देवकी को लाला। उनका विरह कम नहीं है। 11 वर्ष 56 दिन कहां ब्रजमंडल में इतना आनंद, इतना सुख, इतने उत्साह। कई लोग मुझे बोलते हैं ठाकुर जी क्यों, कितना बुरा किया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों के साथ। ठाकुर जी को देवकी का विरह दिखाई दे रहा है। जहां लाखों नर नारी आनंद कर रहे थे, वहीं एक कारागृह में बैठकर के सिसक सिसक के रो रही है देवकी। पता चला जब देवकी को कि मेरे लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, 7 दिन तक अन्न जल नहीं पाया, केवल जल पी करके व्रत कर रही है कि मेरे लाला स्वस्थ रहे, मेरे लाला को कोई पीड़ा नहीं हो। जैसी पता चलती कोई राक्षस वृंदावन चलो गयो है, देवी की मैया उसी समय तप में बैठ जाती। हे विधाता, आप जैसे कहेंगे वैसो जीवन जीऊंगी, पूरी युवावस्था मैंने जेल में निकाल दी, बस मेरे लाला को स्वस्थ रखी हूं, प्रसन्न रखी। आज 11 वर्ष 56 दिन बाद उस कारागृह में चंदन की सुगंधी आ रही है। उस कारागृह की ओर एक प्रकाश आ रहा है। जैसे देवकी मैया ने कारागृह के द्वार से झांक करके देखा, श्याम वर्ण है,
मधुर कटाक्ष नेत्र हैं, अद्भुत अधरामृत है, घुंघराले केश हैं, सुंदर पटका डाले हैं श्री ठाकुर जी। त्रिभंग लली श्याम सुंदर, टेढ़ी सी चाल चलते भय आ रहे हैं मैया की ओर। जैसे ही मैया ने देखा, देखते ही मैया तो न्योछावर हो गई लाला पे। मेरो कन्हैया आ गयो, मेरो लाला आ गयो। जेल के भीतर ही नृत्य करने लगी। ठाकुर जी दौड़े मैया के पास, ताला खोल के भीतर प्रवेश किया। मैया ने अपने अंक में भर लिया। 2 बार मूर्छित हो गई देवकी, ठाकुर जी को अंक में भर के। ठाकुर जी ने बहुत स्नेह किया। मैया ने लाला को हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके बोली, लाला अब तू नहीं जाएगो मुझे छोड़ के, कहीं नहीं जाएगो, कभी नहीं जाएगो, वचन दे मुझको, नहीं तो प्राण त्याग दूंगी। ठाकुर जी के चित्त में यशोदा का भी स्मरण होता है। देवकी मैया, मैया मैं तो वचन दे रहा हूं, अब नहीं जाऊंगा, अब तेरे पास आ गया, तेरे पास ही रहूंगा मैं। श्री कृष्ण का विरह कौन सुनाता है? श्री कृष्ण का विरह कौन गाता है? उनकी वेदना कौन समझ पाता है?